और फिर वह सरकटी आत्मा उनको डराने की कोशिश करती है। कौन हो तुम लोग? और मेरे इस घर में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। दोनों डर जाते हैं कि तभी उनकी छोटी सी बच्ची जो नीचे अपने रूम में सोई हुई थी, ऊपर के उस रूम में उनके पास आ जाती है। बच्ची को देख वह सरकटी आत्मा गायब हो जाती है और फिर तभी देव और राधिका उस रूम की तलाशी लेने लगते हैं कि आखिर क्यों राजीव खन्ना के साथ ऐसा हुआ जो उसकी आत्मा अभी तक तड़प रही है और उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। दोनों को उस रूम में कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक खाली पेपर के। दोनों ही अचंभित होते हैं और सोचते हैं कि इस रूम की तो जांच एजेंसीज के द्वारा कई बार जांच हुई होगी, फिर कोरा कागज अभी तक यहां कैसे। तब राधिका देव से कहती है कि हो न हो राजीव खन्ना की आत्मा जरूर हमसे कुछ कहना चाहती है। देव उससे कहता है कि तुम शायद ठीक कह रही हो राधिका, क्योंकि इस रूम में ये कोरा कागज कहां से आया। हमें इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाना होगा जो आत्माओं की जानकारी रखता हो। तब दोनों अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और अपने साथ हुई सारी घटना कह सुनाते हैं। क्योंकि ये राजीव खन्ना के साथ जुड़ा हुआ किस्सा होता है, तो तांत्रिक उनसे कहता है कि ये तो पुणे शहर का बहुचर्चित हत्याकांड था। राधिका और देव तांत्रिक को वह पेपर दिखाते हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उस पर लिखी बात को पढ़ने की कोशिश करता है। कागज पर लिखा होता है कि मेरी मौत मेरी पत्नी ने करवाई है। अब तांत्रिक राधिका और देव से कहता है कि राजीव ने इस कागज के जरिए हमें अपने कातिल का नाम तो बता दिया है, पर अभी भी हमें उसकी आत्मा से सारी सच्चाई जानने की जरूरत है, जिससे हम उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकें। तांत्रिक देव और राधिका के साथ राजीव के उसी घर में जाता है। वह उस घर में कुछ मंत्र उच्चारण करके राजीव की आत्मा को बुलाता है। पहले तो राजीव खन्ना की आत्मा वहां आकर उन सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर बाद में जब उनकी बच्ची सामने आ जाती है, तब वह आत्मा शांत होकर उन्हें अपने अतीत का सच बताना शुरू करती है। आखिर बच्ची को देख क्यों शांत हो जाती थी राजीव खन्ना की आत्मा, और क्या था उसकी मौत के पीछे का पूरा सच, जानने के लिए देखिए सरकटी आत्मा का अगला पार्ट।